के इक्तदार में आया है। इसे ग्रेटेस्ट एवर, ग्लोबली ग्रेटेस्ट एवर पॉलिटिकल कमबैक भी कहा जा रहा है। अब वो हल्फ उठाएगा और उस हल्फबरदारी में उसने सबसे पहले अपने हरीफ, अपने दुश्मन, सबसे बड़ी जिस बंदे के साथ मुखालफत है, चाइना के प्रेसिडेंट, उस बंदे को बुला लिया है। जिस वक्त मैं हल्फ उठाऊंगा, ये बंदा मेरे सामने वहां पर मेरा दुश्मन है, लेकिन ये मेरे सामने खड़ा होना चाहिए। खतरनाक तरीन खेल का आगाज हो चुका है। अमेरिका से पहली खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आई है और अब तक की सबसे खतरनाक कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे का हल्फ उठाने से 4 दिन पहले इस वक्त शुरू कर दी गई है। मौसूल हुए हैं। सर, आप क्या समझ रहे थे, हम क्या समझ रहे थे कि कोई दावतनामा मौसूल ही नहीं होगा, कोई जाएगा ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से। वज़ीर आज़म की मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई का चार्ट ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, इनका कोई जवाब बनता ही नहीं, इनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जो टीम है, फिर जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, जितने ये सब मिलकर जो पूरा गैंग है जो कि हुकूमत में आ रहा है, ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा, ये दुनिया को बदलेंगे। और इनकी एक बदमाशी है, एक नई सिरे की बदमाशी है जो कि अमेरिका की जानिब से आप देखेंगे। पाकिस्तान में ये शोशा छोड़ा गया, कल के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुला लिया गया है। दफ्तर खारजा का ये कहना है, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का, कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जो वहां पर मौजूद हैं वो वहां पर जनाब जाकर शिरकत करेंगे पाकिस्तान की जानिब से। दफ्तर खारजा का ये कहना है कि हमें कोई इल्म नहीं है कि बिलावल साहब को किसने भेजा है, जनाब वो इन्विटेशन और फरला किसने बिलावल साहब को भेज दिया है, किसने बिलावल साहब के हाथ में वो दे दिया है, और रियासत पाकिस्तान को इस बारे में कोई नहीं है। देखिए, हमें ना एक बात समझनी पड़ेगी और हमें ये समझ जाना चाहिए, इसमें हमारी बेहतरी है। पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला, यानी हमारी शक्ल ही नहीं है बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर खड़े होने वाली, ये सच्ची बात है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा तुरम खान बना हुआ है ना, जो यहाँ का सबसे बड़ा जान, मस्कुलर, मार धाड़, कंट्रोल, ये वो, दुनिया उसे कोई समझती नहीं है। यानी दुनिया में ऐसे ही है जैसे हम सब मिरासी है ना, नाचते हैं आगे। तो यही मुकाम है हम सब का ग्लोबल स्टेज के ऊपर। इंटरनेशनली हमारा जीरो कंट्रीब्यूशन है। हाँ, हम बच्चे पैदा करवा के दे सकते हैं दुनिया को, इसके अलावा हमारा कोई दुनिया भर में कंट्रीब्यूशन नहीं है। ना तो जमहूरियत की मिसाल दे सकते हैं, ना कोई हमारे पास ऐसा कोई लीडर है जो कि इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हो, कि जिसकी कोई बैनुल अक़वामी प्रेजेंटेशन हो। अगर बिलावल साहब $1.5 मिलियन का वो टेबल खरीद कर वहां पर जाते भी हैं, तो वो लेगेसी कैरी करेंगे बेनजीर भुट्टो साहिबा की या जुल्फकार अली भुट्टो की, वो लेगेसी कवर करेंगे। नहीं तो बिलावल भुट्टो जरदारी का भी अपना धेले का इनपुट नहीं है और अपनी धेले की पर्सनैलिटी नहीं है कि जो एक लीडर के अंदर, एक शख्सियत के अंदर जो कि डायनामिक्स बदलने वाली सोच रखता हो, जो दीवार के परे देख सकता हो, जो निजाम से टक्कर ले, जो लाकानूनियत से टक्कर ले। ये धेले की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बदकिस्मती से उनकी पर्सनैलिटी या उनकी शख्सियत के अंदर वो चीज नजर नहीं आती। या ना शहबाज साहब के बारे में मैं देख रहा था, खबर आ रही है कि वो यूएई जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, तो दुनिया भर में यानी हमें नहीं बुलाया जाएगा उस स्टेज के ऊपर। हम वहां पर खड़े होना हमारा बनता ही नहीं है, हमारा डिजर्व ही नहीं करता। यानी बिल्कुल हमें घास ही नहीं डालती दुनिया। ये हम ऐसे ही इधर बढ़ के मारे जा रहे और हम इधर के चौधरी बने हुए। यानी इधर मेरे जैसे बंदे को मार दिया, आपके ऊपर 25-30 केसेस करवा दिए, कि आप में से किसी को उठाकर लाठियां मार दी, डंडे मार दिए, मुकदमात करवा दिए। ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो ही पाकिस्तानी ये एयरपोर्ट भाई जहाज के जरिए आपने क्रॉस किया, यूर गॉन, यूर डेड। दुनिया आपको एक मजनू के तौर पर, पागलों के तौर पर देखते हैं। हम चल्ले कल्ले हो जाते हैं दुनिया में जाके। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, वो एंटोनियो गुटेरेस को यहां से पकड़ लिया। मैं हैरान हो गया कि यार ये करना क्या चाह रहा है मेरे साथ। यानी ये बड़ा गैर मामूली है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आप यहां से पकड़कर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें, तो वो लोग सोचते हैं कि ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। बल्कि मैं वो फखरुर रहमान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात है बैनुल अक़वामी के जब प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ चिपक गए या अपने बाहों में उन्हें ले लिया, तो वो उन्होंने बाकायदा पूछा कि जनाब कि ठीक है, ये ऊपर से सब ठीक है, मामला एवरीथिंग ओके। वो लोग डर जाते हैं। वो बड़ा अजीब सा होता है कि जब यहां से आप पकड़ ले किसी को और फिर छोड़, एक दफा यहां से पकड़ लेते शहबाज साहब, कभी यहां से पकड़ लेते, कभी पसलियों में हाथ दे देते, तो बहुत मुश्किल होती है दुनिया भर के लीडर्स को। और शहबाज साहब ठीक करते हैं, क्योंकि हम वाकईतन हम खुद भी जब दुनिया भर में जाते हैं तो हमारा जो रवैया होता है वो ऐसे होता है जैसे हम मरीज हैं या हमारे साथ कोई मसाइल हैं। क्योंकि यहां पर हमें एक कुएं के अंदर, एक डड्डू बनाकर एक कुएं के अंदर रखा गया है। लिहाजा ये बातें करना कि हमारी इनविटेशन आ गया है, हम वहां पर जाएंगे, बैठेंगे, कोई हमारी पेंट कोट से मुतासिर हो जाएगा, कोई हमारी अनको से मुतासिर हो जाएगा, ठेंगा मुतासिर नहीं होगा,
कोई इनपुट नहीं है, कोई दुनिया भर में से नहीं है, दुनिया हमें कोई घास नहीं डालती, कोई पैसे नहीं देता, कोई हम इतने बड़े को गुड लुकिंग नहीं है, कोई हमारे स्कॉलर्स नहीं है, कोई हमने ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की हुई। हाँ, इमरान खान की एक एक्सेप्शन है जो कि हमने जेल के अंदर बंद कर रखा है। उसकी बुनियादी वजह है कि हम इतने भोने लगते हैं, पाकिस्तान का निजाम उसके सामने इतना भोना लगता है कि वो उसे बाहर निकालना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि देखिए भारत को जो है वो डॉक्टर जयशंकर को बुला लिया गया फौरन, और वो रेडी स्टडी गो है, तैयार है वो यहाँ पर आने के लिए। 20 जनवरी को वो यहाँ पर कैपिटल हिल पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग है, वहाँ पे वो शामिल होंगे और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की उस गैदरिंग में, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में इंडिया की तरफ से वो नुमाइंदगी करेंगे और दुनिया के बड़े बड़े डिग्निटरीज लीडर्स पहुंच रहे हैं। तो सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान को इसके अंदर नहीं बुलाया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खबर हमारे सामने ये है कि पाकिस्तान को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 21 दावतनामे मौसूल हुए। सर, किधर बैठे हुए आप लोग? आप क्या समझते हैं कि अगर 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की तो बस आप ही को बुलाया जाएगा? अब आप ये देखें कि 21 इन्विटेशंस मिले हैं, उसमें से 20 के 20 इन्विटेशन तो पीटीआई को मिले हैं। सर, 20 लोग, कैन यू इमेजिन? पीटीआई के 20 लोग डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करेंगे। अच्छा, और जो 21वां इनविटेशन है वो बिलावल भुट्टो को मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी को इनविटेशन मिल चुका है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की इनॉग्रेशन सेरेमनी में आने का, लेकिन बिलावल भुट्टो का ये इनविटेशन पर्सनल कैपेसिटी में उनको मिला है। और सिर्फ बिलावल भुट्टो का ही नहीं, बल्कि जितने भी 21-20 जो कि पीटीआई को ये इनविटेशंस मिले हैं वो भी पर्सनल कैपेसिटी पे मिले हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप कह रहे होंगे कि जी ये जो है आपने 20 का कहाँ से 20 मिल गए, 21 दावतनामे मौसूल हो गए। तो हम आपको बताए देते हैं। सर, ये सलमान अकरम राजा जो है ना पीटीआई के, उन्होंने कहा है ट्रम्प की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए हमारे 20 लोगों को दावतनामे मिले हैं। और इस वक्त यूं लग रहा है कि जो खेल पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा था, अब उस खेल को बाज़ाब्ता तौर पर आलमी मंजरनामे पर भी खेला जाएगा। और उस प्ले ग्राउंड में भी अब सिस्टम ने यह फैसला किया है कि इस खेल को लेकर जाया जाए। यह बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और इससे बहुत कुछ वाज़ेह होता है कि इस वक्त कौन कहां पर खड़ा है और कौन क्या सोच रहा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नहले पर दहला फेंकने का फैसला कर लिया है और अब पूरी दुनिया देखेगी जो 8 फरवरी को होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 की तरफ से इस सिस्टम को ऐसा घेरा डाला जाएगा कि इतना बड़ा ऐलान है एहतजाज का कि इससे निजाम हिल सकता है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये खतरनाक अपडेट है, क्योंकि अडियाला जेल में मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इमरान खान साहब जो है अभी तक किसी तरह के एनआरओ पर, किसी तरह की ढील पर राजी नहीं हो रहे। यह भी खबर आई थी कि ताकतवर तरीन शख्सियात में से कोई एक इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये पैगाम भी भेजा। इवन सरबराह मुमलिकत की बात हो रही है कि वो भी इमरान खान साहब से मिलने जा सकते हैं, लेकिन अडियाला नहीं। इमरान खान साहब को उसके लिए बनीगाला मुंतकिल करना होगा, लेकिन खान साहब ने उस पर भी इनकार किया कि भाई मैं 1.5 साल से अडियाला का मकीन हूं, तो सर अडियाला के मकीन से मिलने आना है तो अडियाला भी आ जाए। तो क्या होता है, आप एक कैदी से ही मिल रहे हैं, आप कौन सा मुझे रिहा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं बनीगाला में सब जेल आ जाए, तो वो भी तो जेल ही होगी। फिर आप एक कैदी से ही मिलने आएंगे तो कैदी से यहां पर आकर मिल ले, इसमें कौन सी हर्ज है? अब एक चीज याद रखिएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जारहाना मूड में है और इमरान खान साहब की जो जारहाना हिकमत अमली है वो इस वक्त जारी सारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मानी चेयरमैन ने पहले तो ये कहा था कि 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा, लेकिन अब जो फैसला सामने आया है वो निजाम को हिलाने के लिए काफी है और पूरी दुनिया देखेगी कि 8 फरवरी के इंतखाबात जिनमें जो एक डाका डाला गया मैंडेट के ऊपर और फॉर्म 47 इंट्रोड्यूस करवा के उसमें जो धांधली करके